महागठबंधन के द्वारा सीट शेयरिंग में दरभंगा और मधुबनी दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गई। इसके बाद मोहम्मद अली अशरफ फातमी, जो कि जनता दल यूनाइटेड में राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा पहले ही जताई थी, लेकिन स्थिति देखने के बाद वह समझ गए थे कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पहले बात कर ली थी और जैसे ही संजय झा को राज्यसभा सांसद बनाया गया, इसके बाद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और राष्ट्रीय जनता दल में मधुबनी सीट जब फाइनल हो गया तब उन्होंने राजद की सदस्यता ग्रहण की। अभी मोहम्मद अली अशरफ फातमी दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली में लालू परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं। 30 मार्च को मोहम्मद अली अशरफ फातमी दरभंगा होते हुए मधुबनी लोकसभा में रोड शो का आयोजन करेंगे। इस कार्यक्रम की पूरी तैयारी उनके पुत्र डॉक्टर फराज फातमी कर रहे हैं। मोहम्मद अली अशरफ फातमी के 30 मार्च को आने से पहले डॉक्टर फराज फातमी लगातार मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और वहां गठबंधन के तमाम नेताओं के संपर्क में हैं, ताकि मधुबनी लोकसभा के महागठबंधन के सभी नेता 30 मार्च के रोड शो में शामिल हों और उन्हें सफल बनाएं। मधुबनी लोकसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा मोहम्मद अली अशरफ फातमी पहले ही जता चुके हैं। इसके लिए रणनीति यह है कि मधुबनी के 2 विधानसभा क्षेत्र जो दरभंगा जिला में पड़ता है, इसमें अल्पसंख्यक बहुत वोटर फातमी के नजदीक हैं और उनके पुत्र डॉक्टर फराज फातमी चुनाव लड़कर विधायक रह चुके हैं। मोहम्मद अली अशरफ फातमी की इस बार मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में चुनौती काफी है। सबसे पहली चुनौती है कि यह क्षेत्र कांग्रेस और कम्युनिस्ट का रहा है। ऐसे में उनके नेता और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना और ईमानदारी से निस्वार्थ होकर उनके साथ काम करना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मधुबनी के कांग्रेस कार्यकर्ता नेता कांग्रेस के ही नेता को चुनाव लड़ाना चाहते थे, जिसमें सफलता नहीं मिली। इससे वह कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता नाराज आ रहे हैं। उनका कहना है कि दरभंगा से किसी नेता को वहां लाकर थोपा जा रहा है। इस संबंध में मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि मधुबनी उनका कार्य क्षेत्र रहा है और वहां जमीनी स्तर पर कार्य वे कर चुके हैं, जिससे उनका गठबंधन के नेता से उनके पुराने संपर्क भी हैं और खुलकर चुनाव में उनके साथ कार्य करने को तैयार है। टिकट लेने से पहले मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने अपने मधुबनी क्षेत्र के गठबंधन के नेताओं से संपर्क बना चुके हैं। इसके बाद ही उन्होंने मधुबनी से चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। अब 30 मार्च के रोड शो से ही पता चल पाएगा कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी के समर्थन में महागठबंधन के नेता कार्य करते हैं या नहीं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ललित यादव के दरभंगा से चुनाव लड़ने की अटकलें विगत 15 दिनों से चल रही थी। बीच में फिर खबर आई कि ललित यादव चुनाव लड़ना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें कहा था कि अगर पार्टी दायित्व सौंपेगी तो वह चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीच में कुछ ब्राह्मण उम्मीदवार के भी नाम की चर्चा आ गई, लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने ललित यादव के लगातार ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव जीतने को गंभीरता से लेते हुए उनके कार्यशैली और उनकी क्षमता को देखते हुए टिकट देने का फैसला कर लिया। उन्हें सिंबल मिलने के बाद दरभंगा में चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा गया। इसके बाद ललित यादव दिल्ली चले गए, जहां उनकी मंगलवार को मुलाकात लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से भी हुई। इसके बाद चुनाव की रणनीति तैयार करने में वे जुट गए। ललित यादव टिकट मिलने के बाद 28 मार्च को जटमलपुर के रास्ते दरभंगा में रोड शो करेंगे। जटमलपुर में राजद और महागठबंधन के कार्यकर्ता नेता उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद दरभंगा शहर होते हुए उनके आवास पर महागठबंधन के नेताओं के साथ वार्ता करेंगे और रणनीति तैयार करेंगे। 28 मार्च को होने वाले ललित यादव के रोड शो को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेताओं की एक अहम बैठक ललित यादव के आवास पर हो रही है।
इस संबंध में युवा राजद के महानगर अध्यक्ष राकेश नायक ने बताया कि 28 मार्च की तैयारी को लेकर महागठबंधन के सभी घटक दलों की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी को तैयारी करने के लिए जिम्मेवारी और दिशा निर्देश भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभावार प्रभारी बनाया जाएगा और उनको अलग अलग दायित्व सौंपकर उनके कार्यों की मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि किसी भी विधानसभा से चूक न हो। इसके अलावा बूथ कमेटी के गठन के साथ उनकी नियमित बैठक करने का भी निर्णय लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।